शाम का वक्त था। आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे। निशा छत पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें दूर कहीं शून्य में खोई हुई थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसके अंदर का सन्नाटा इससे भी ज्यादा ठंडा था। उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था, ये आखिर ये दर्द, ये है किस बात का। दिल के अंदर कुछ ऐसा घुट रहा था, मानो सदियों पुरानी कोई टीस फिर से जाग उठी हो। जिंदगी के हर लम्हे में उसे बस वही अधूरी सी बेचैनी महसूस होती थी। बेचैन से लेकर अब तक उसने न जाने कितनी बार खुद को समझाने की कोशिश की थी कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं उसकी रूह को ये यकीन दिलाना नामुमकिन था। उसकी दोस्त वे अक्सर कहा करते थे, तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम किस दर्द में जी रहे हो। निशा मुस्कुरा देती, लेकिन उस हंसी के पीछे छिपा दर्द शायद कोई नहीं देख पाता। हर रिश्ता, हर चाहत अधूरी सी लगती थी, जैसे उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा था जो कभी पूरा नहीं हो सकता। वो कभी कभी खुद से सवाल करती, आखिर मैं क्या चाहती हूँ? क्यों मेरी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी खालीपन है? जवाब नहीं मिलता, बस एक गहरा सन्नाटा। शायद यही वो नासमझ दर्द था जो उसे हर रोज अंदर से खाए जा रहा था। उस दिन भी कुछ अलग नहीं था। निशा छत पर बैठी आसमान की तरफ देख रही थी, मानो जवाब वहां छिपे हो। तभी अचानक फोन की घंटी बजी। वो चौंक गई। स्क्रीन पर देखा वो नंबर अनजान था। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने कॉल उठाई। हेलो। निशा की आवाज में हल्की झिझक थी। निशा। दूसरी तरफ से एक धीमी पर जानी पहचानी आवाज आई। उसकी धड़कनें रुक सी गई। यह वही आवाज थी जिसे उसने कभी अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। निशा। दूसरी तरफ से आवाज फिर आई। क्या क्या तुम मुझे पहचानती हो? उसकी सांसें थम सी गई। ये आवाज राहुल की थी, उसके पहले प्यार की। राहुल, जिसने उसकी जिंदगी को एक अलग दिशा दी थी, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया था। उसकी यादें अब भी उसके दिल में ताजा थी। हाँ, मैं पहचानती हूँ। तुम कब आए? उसने थोड़ी डरते हुए पूछा। मैं यहाँ वापस आया हूँ, राहुल ने कहा। मेरे पास तुमसे बात करने का एक कारण है। क्या हम मिल सकते हैं? उसकी धड़कनें तेजी से चलने लगी। यह राहुल था। वह क्यों मिलना चाहता था? क्या वह उसी की जिंदगी में वापस आ रहा था? कई सवाल उसके मन में उमड़ने लगे। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं मिलूंगी। कुछ घंटों बाद निशा और राहुल एक छोटे से कैफे में मिले। दोनों के चेहरे पर कई भाव थे। राहुल ने कहा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि तुम मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण हो। निशा ने चुप्पी साध ली थी। वह जानती थी कि वह उसे फिर से स्वीकार करने में हिचकिचा रही थी। क्यों अब? जब मैंने तुम्हें छोड़ दिया था तब तुम्हें मेरी याद नहीं आई? उसकी आवाज में दर्द था। मुझे खुद को खोजने में वक्त लगा, राहुल ने कहा। मैंने अपने अतीत को स्वीकार किया और यह समझा कि तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। निशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब तो सब बदल चुका है। मैं खुद को आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारे बिना मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक और मौका दो। मैं बदल गया हूँ, राहुल ने उसकी आंखों में देखा। निशा ने अपनी भावनाओं को समेटा। क्या वह अपने पुराने दर्द को फिर से झेलने के लिए तैयार थी? क्या वह अपने दिल की आवाज सुन सकती थी? उसने अपनी भावनाओं को समझने का फैसला किया। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं तुमसे बात करूंगी। दोनों ने एक दूसरे से विदाई ली, लेकिन निशा ने मन में राहुल के प्रति एक नई उम्मीद जाग गई थी। शायद उसका नासमझ दर्द अब समझने की ओर बढ़ रहा था। वह कैफे से बाहर आई
और आसमान की ओर देखा। बादल अभी भी थे, लेकिन उसके बीच एक हल्की सी रोशनी भी थी। शायद जीवन में कभी कभी हमें अपने दर्द को समझने के लिए एक नया मौका मिलता है। यह मौका उसे अपने अतीत को फिर से जीने के और नए तरीके से समझने का था। अगली सुबह निशा ने अपने दिल की गहराइयों में जाकर अपने भावनाओं को टटोला। उसने तय किया कि वह खुद को समझेगी, राहुल से मिलकर उसकी भावनाओं को नकारेगी नहीं। उसकी कहानी में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। क्या निशा अपने दिल की आवाज़ को सुन पाएगी? क्या वह राहुल को एक और मौका देगी? यह सब समय ही बताएगा। ये जानने के लिए आपको कहानी आगे सुनना होगा, वो भी आगे की कड़ी में। जल्द ही मैं आगे की कड़ी लेकर आऊँगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कंटिन्यू इन पार्ट 2।